ओके, एक और बात जो आपने एक और कंसेप्ट क्लियर करना है कि आप जब भी अपने वेरिएबल का नाम रखेंगे, जस्ट लाइक मैं कहता हूँ, सॉरी मैं यहाँ पे कहता हूँ, इनको मैं उठाता हूँ यहाँ से, ठीक है, और मैं इनको इसको इधर, ये आइडेंटिफायर्स हो गए हमारे दो, कैमल कास्टिंग पार्शियल कास्टिंग, दो तरह के आइडेंटिफायर्स होते हैं। ये हमारी डेटा टाइप्स थी, ठीक है, और ये हमारे वेरिएबल्स थे। और मैं यहाँ पे अब कहता हूँ, नीचे पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। देखिए अब मैं क्या कहता हूँ कि मैं वेरिएबल बना रहता हूँ इंटीजर का, ठीक है, और मैं कहता हूँ कि a इज इक्वल टू 4। ये करेक्ट है, ये गलत नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक और बात जो मैंने आपको नहीं बताई कि आप जब भी किसी वेरिएबल में डेटा स्टोर करवाएंगे अपना, तो आप एंड में सेमी कॉलन यूज़ करेंगे, ठीक है। ये सी आपका बाय डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है कि आपने उसके अंदर एंड में को सेमी कॉलन को यूज़ करना है, अदरवाइज़ ये आपको एरर देगा, एक्सेप्शन एरर आ जाएगा, आपको प्रोग्राम रन नहीं होगा, ठीक है। सेमी कॉलन आपने हर अपने वेरिएबल के जो डेटा आप स्टोर करवाएंगे उसको लास्ट में यूज़ करना है, ठीक। अच्छा, यहाँ मैं आपको बता रहा था कि जस्ट लाइक मैं बना लेता हूँ एक इंटीजर का, मैंने डेटा टाइप ले ली और उसमें एक वेरिएबल बना लिया a, और उसमें मैंने डेटा स्टोर करवा दिया 4, ठीक है। अब देखें, अब ये ठीक है, लेकिन अगर मैं इसी तरह का एक डेटा टाइप इंट का एक वेरिएबल बनाता हूँ और मैं वेरिएबल का नाम मैं इस तरह नहीं रख सकता, जस्ट लाइक इज इक्वल टू 5, ये ठीक है। इंट मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको लाइक भी कर देता हूँ इनको, ठीक है, ये ठीक है, लेकिन ये गलत है। अब क्यों गलत है कि ये सी शार्प का बाय डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है, ये रूल्स है आइडेंटिफायर्स के, डेटा टाइप्स के, वेरिएबल्स के रूल्स हैं कि आप अपनी जो भी वेरिएबल का नेम रखेंगे वो आप कोई ना कोई अल्फ़ाबेटिक में नेम रखेंगे, ठीक है। आप ये भी नहीं रख सकते कि 1 2 a इज इक्वल टू 5, नो नो, ये रॉन्ग है, टोटली सरासर रॉन्ग है, ठीक है। आपने जो भी वेरिएबल का नेम रखना है वो अल्फ़ाबेट्स में रखना है, जस्ट लाइक नंबर, ठीक है, ये आपका ठीक है। तो होप सो ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो गए होंगे, ठीक। और अब हम मूव करते हैं अपने विजुअल स्टूडियो की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं करता हूँ, मैं आपको स्क्रीन शेयर करवा देता हूँ। मैं यहाँ पे ये विजुअल स्टूडियो जस्ट लाइक मैं इसको कर लेता हूँ, पहले एग्जिट कर लेता हूँ, मैं आपको इसको पूरा ओपन करके दिखा देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे सिंपली से क्लिक करता हूँ, ये ओपन हो रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आपने विजुअल स्टूडियो हमने पहले लेक्चर में देख लिया था कि कैसे डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है। ओके, मैंने 2017 में किया हुआ है, तो आपने जब इसको करना है तो इस तरह का इंटरफेस आपको देखने में मिलेगा, ठीक है। ये ऊपर है फाइल, एडिट, व्यू, प्रोजेक्ट, डिबगिंग। हम इसको थोड़ी थोड़ी सी हम मुख्तसर इस पर नजर दौड़ा लेते हैं कि फाइल में क्या है कि आप जाके न्यू फाइल भी क्रिएट कर सकते हैं, न्यू प्रोजेक्ट, अभी हम न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे तो आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओपन में क्या है कि अगर आपने ऑलरेडी कोई ना कोई प्रोजेक्ट बनाया हुआ अपना, तो आप यहाँ से उसको ओपन कर सकते हैं, ठीक है। और स्टार्ट पेज क्या है कि आप यहाँ से एक नेक्स्ट पेज का स्टार्ट लेंगे। क्लोज क्या है कि आप अपने प्रोग्राम को जो आपने प्रोजेक्ट बनाया होगा उसको क्लोज कर लें, ठीक है। क्लोज सोल्यूशन क्या है, जो आप प्रोजेक्ट बनाएंगे उसका कोई ना कोई सोल्यूशन बनेगा, ठीक है। तो उस सोल्यूशन को अगर आप क्लोज करना चाहते हैं तो आप उस सोल्यूशन को हाँ मी करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली इस पेज पर वापस आ जाएंगे, ठीक है। तो अच्छा, उसके बाद क्या है कि सेव आप अपने प्रोजेक्ट जो बनाया होगा उसको सेव कर लें, और सेव एज का मतलब है कि आप उसमें जो भी उसको नाम दे के स्पेशली सेव करवाना चाहते हैं वो आप दे लें, ठीक है। वहाँ हम इसको सबको इन शॉर्ट डिस्कस करेंगे, ठीक है। और एडिट में क्या है कि ये आपके कॉपी पेस्ट एंड रीडो ये सब आपके जो हम डेली रूटीन में आप कीवर्ड्स यूज़ करते हैं वही हैं, ठीक है। अच्छा, व्यू में क्या है, ये कुछ है सोल्यूशन एक्सप्लोरर, या हम अभी जब हम इसको प्रैक्टिकली देखेंगे तो आपको समझाऊंगा सोल्यूशन एक्सप्लोरर क्या होता है, टीम एक्सप्लोरर, सर्वर एक्सप्लोरर। ये होता है कि एसक्यूएल जब आप अपने डेटाबेस से अपने सर्वर को कनेक्ट करवाते हैं तो उसके लिए क्या होता है, ठीक है। क्लास व्यू जो आप क्लासेस बनाते हैं, क्योंकि अभी आप नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे क्लासेस और प्रोजेक्ट्स, तो उनके व्यूज़ अगर देखना चाहते हैं, ये पूरे के हम आहिस्ता आहिस्ता सॉन्ग लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे सिंपली क्या करता हूँ, आपने जब इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा, आपने क्या करना है, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे सिंपली क्लिक कर देना है, ठीक है। अब देखें, अब यहाँ सबसे पहले अपने लेफ्ट साइड पे देखना है कि आप किस
किस लैंग्वेज का प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ सिंपली क्या करता हूँ, मैं वी सी शार्प का प्रोजेक्ट क्लियर करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे इस पर डबल क्लिक करूँगा, ठीक है। अब ये देखें, अब सी शार्प के मैं कौन सा प्रोजेक्ट क्लियर करना चाहता हूँ, ठीक है। तो बैंक ऐप है, WPP ऐप है, विंडोज़ ऐप है, ये हम सारे पढ़ेंगे। विंडोज़ फॉर्म होता है कि आपकी विंडो फॉर्म के, ये देखें आप इसका इंटरफेस क्या है। मैं विजुअल स्टूडियो चला रहा हूँ, यहाँ से मैं इसको क्रॉस कर सकता हूँ, यहाँ से मैं इसको क्लोज कर सकता हूँ, मैक्सी रिस्टोर कर सकता हूँ, ठीक है, मिनिमाइज़ करता हूँ सब कुछ। ये क्या एक विंडो फॉर्म एप्लीकेशन बनी हुई है, ठीक है। तो हम ये विंडो फॉर्म एप्लीकेशन यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और कंसोल ऐप्स हैं, डॉट नेट कोर फ्रेमवर्क क्या है, ये बेसिकली आपके फ्रेमवर्क्स हैं जहाँ पे आपकी सॉल्यूशंस को एलोकेट किया जाता है, ठीक है। अल क्लास लाइब्रेरी ये भी वही है कि आप एक प्रोजेक्ट के अंदर दूसरा प्रोजेक्ट करिएगा, तो ये हम सब कुछ डिस्कस करेंगे आगे जब हम नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे, ठीक है। आप मैं सिंपली यहाँ पे क्या करना है, कंसोल ऐप डॉट नेट फ्रेमवर्क पे क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ पे अपने एक प्रोजेक्ट का नेम ले लेना है, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको बिल फर्स्ट कहता हूँ, फर्स्ट प्रोजेक्ट, ठीक है, ठीक है। फर्स्ट प्रोजेक्ट में इसको नाम करता हूँ और इसको ओके कर देता हूँ सिंपली, ठीक है। और ये मेरा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया, ठीक है। अब देखें, जब आप जैसे प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब देखें ये ऊपर क्या है, यूजिंग सिस्टम, यूजिंग कलेक्शन जेनरिक लिनक्स टैक्स थ्रेटिंग टास्क, ये सब क्या है। देखिए बेसिकली क्या होता है कि आपके जितने भी रेफरेंसेस होते हैं आगे आपको पढ़ाया जाएगा। मैं आपको इन शॉर्ट समरी में बता देता हूँ कि आपके जितने भी रेफरेंसेस होते हैं उनको यूज़ करने के लिए ये सब यहाँ पे मेंशन किया जाता है, ताकि आपका प्रोग्राम हर जगह एलोकेट हो सके। हर जगह मतलब उसका मतलब ये होता है कि जब आप किसी से लिंक करवाते हैं उसके रेफरेंसेस होते हैं, ठीक है। तो उनको कॉल आउट करवाने के लिए ये बाय डिफ़ॉल्ट सी शार्प की तरफ से राइट आउट हुआ होता है पहले की तरफ से। लेकिन अगर आप यहाँ से उनको रिमूव करते जाएंगे, देखिए ये हमारा प्रोग्राम अब रन आउट हो गए, इसमें एरर दे देगा, ठीक है। लेकिन मैं इसको यहाँ से, अच्छा कुछ सिस्टम्स में क्या होता है कि सिर्फ इतनी बात लिखी होती है, ठीक है, बस ये दोनों लाइन लिखी होती है, ये भी ठीक है। उसमें क्या होता है, रेफरेंसेस कम होते हैं, ठीक है। जस्ट लाइक आप वी स्टूडियो अगर 2013 इंस्टॉल करें शायद, तो उसमें ये दो होंगे शायद, मे बी, क्योंकि मैंने उसको यूज़ नहीं किया, लेकिन मेरा फ्रेंड है वो यूज़ करता है तो उसके साथ मुझे याद रखें। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, उनके अंडू कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखें नेम स्पेस क्या है। नेम स्पेस बेसिकली आपकी जो क्लासेस होते हैं, डेलीगेट्स होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनके जो भी रेफरेंसेस उस पूरी क्लास के अंदर होते हैं उनको कॉल करवाने के लिए नेम स्पेस बनाया जाता है, ठीक है। ये अभी हमने देखा भी और हमने प्रोजेक्ट का नेम भी रखा, ये और फर्स्ट प्रोजेक्ट क्या है जो भी हमने अपनी नेम रखा प्रोजेक्ट का, ठीक है। उसके बाद क्लास क्या है। क्लास बेसिकली जस्ट लाइक देखें, आप इसको ऐसे समझें कि आप अपने स्कूल कॉलेज में जाते हैं, ठीक है। वहाँ आपको क्या किया है, क्लास आपको डिवाइड, आप ऐसे नहीं है कि बिल फर्स्ट मैं स्कूल जाता हूँ मेरे लिए एक पूरी पूरी अलग क्लास होगी जिसका नाम होगा हबीब, और एक कोई और स्टूडेंट आता है बिल फर्स्ट एहसन आता है उसके लिए अलग क्लास बनाई जाएगी। ऐसा नहीं होता। हम क्लास बनाते हैं और उसके अंदर मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स को स्टोर करवाते हैं, और ऑब्जेक्ट्स कौन है, ये हम है, हबीब, एहसन, अली, उमर, ये सारे क्या हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं। और क्लास क्या है, वो एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे हम आके मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स को रख देते हैं, ठीक है। हम आगे वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे कि हम एक से ज़्यादा जब क्लासेस यूज़ करते हैं तो हम किस तरह उनको कॉल आउट करवाते हैं, एक दूसरे से लिंक करवाते हैं, ठीक है। आपको समझ में आ जाएगी कि क्लास क्या है। बेसिकली इसके अंदर आप अपने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करवाते हैं जो भी आपने प्रोग्राम लिखना है, ठीक है। अच्छा ये क्या है, स्टैटिक वर्ड में देखिए सी शार्प में क्या होता है कि कुछ मेथड्स होते हैं, ठीक है। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि मेथड्स क्या होते हैं, लेकिन अब मैं यहाँ पर सिंपली बता देता हूँ मेथड्स क्या हैं। कि ये एक बाय डिफ़ॉल्ट मेथड है, ठीक है। ये सी शार्प की तरफ से बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट किया गया है, और ये वो पॉइंट है जहाँ से आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर जो भी आप इंस्ट्रक्शंस देंगे वो इसके अंदर लिखेंगे, ठीक है। आप इसको एंट्री पॉइंट कह सकते हैं। इट्स जस्ट लाइक कि आप स्कूल जाते हैं, आप अपने घर जाते हैं, आप घर में तब भी एंटर होंगे जब आप गेट से घर में एंटर होंगे। अब ऐसा नहीं है कि आप गेट से एंटर ही ना हो और आप कहें कि मैं घर में आ गया हूँ, ठीक है। क्योंकि गेट क्या है, वो आपका एंट्री पॉइंट है घर के अंदर दाखिल होने के। इसी तरह सी शाम में आप ये प्रोजेक्ट में जो भी कोड लिखना है उसके लिए जो एंट्री पॉइंट है ये वाला मेथड है, और ये मेथड कौन सा है, ये बाय डिफ़ॉल्ट सी शार्प की तरफ से मेथड बनाया गया है, ठीक है। होप सो आपको यहाँ तक तो बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अच्छा अब एक चीज़ होती है, मैं आपको बताता हूँ कि देखें यहाँ पे अब मैं क्या करता हूँ, बिल फर्स्ट में सबसे पहले अपना एक वेरिएबल बना लेता हूँ स्ट्रिंग डेटा टाइप का।
ये देखें मैं सिर्फ इतना लिखा है str स्ट्रिंग, str मैंने स्ट्रिंग पूरा नहीं लिखा, तो इसने खुद ही मुझे सजेस्ट कर दिया कि आप क्या लिखना चाहते हैं, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग बिल्डर, या हम सब आगे डिस्कस करेंगे। अभी मैं सिंपली क्या करूँ, स्ट्रिंग लिखा, तो मैंने स्ट्रिंग लिख लिया और यहाँ पे मैं एक वेरिएबल नेम रख देता हूँ, नेम, ठीक है, और इज इक्वल टू यहाँ पे अपनी वैल्यू स्टोर करवा लेता हूँ। वैल्यू क्या स्टोर करवाना, देखिए अब मैं लिखूंगा हबीब, ठीक है। अब ये देखें गलत है, क्यों गलत है, मैंने आपको बताया था जब आप स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर करते हैं, स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर करते हैं किसी भी वेरिएबल के अंदर, तो उसके लास्ट में और एंड में आप इन्वर्टेड कॉमा यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन अभी भी देखें इसमें एरर आ रहा है, क्या एरर आ रहा है, ये देखें मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये क्या क्या एरर है कि एक्सपेक्टेड, क्या एक्सपेक्टेड कर रहा है, सेमी कॉलन, ये देखा मैं जैसे सेमी कॉलन लगाऊँ ना ये हट जाएगा, ठीक है। ये अब क्या है, मैंने क्या किया, एक डाटा टाइप बना ली स्ट्रिंग, एक वेरिएबल जिसका नाम मैंने रख लिया नेम, और उसमें एक अपनी एक वैल्यू स्टोर करवा ली हबीब, ये सिंपली हो गया, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक और डेटा टाइप बना लेता हूँ इंट की, और मैं यहाँ उसको वेरिएबल नेम दे देता हूँ एज, ठीक है। और एज के इक्वल टू मैं आगे लिख लेता हूँ 24, ठीक है। मैंने एज लिखी अपनी, और यहाँ पे मैंने क्या किया, सेमी कॉलन यूज़ कर लिया, ठीक है। ये देखिए मैंने अपना नेम और एज लिख ली। अब ये क्या है, देखिए अब मैंने यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमर्स का यूज़ नहीं किया, ठीक है, ये गलत है, ठीक है। क्योंकि जब भी आप देखिए इन्वर्टेड कॉमर्स वहाँ यूज़ करेंगे जहाँ आप स्ट्रिंग वैल्यू ले लें, ठीक है। इसके अलावा अगर आप कोई न्यूमेरिक वैल्यू ले रहे हैं, कोई फ्लोट वैल्यू ले रहे हैं, डेसिमल इंटीजर में ले लेंगे, वहाँ पे इन्वर्टेड कॉमर्स नहीं यूज़ करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इन्वर्टेड कॉमर्स कहाँ यूज़ करने हैं, स्ट्रिंग में। अच्छा, एक और बात देखें, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ सी शार्प का एक बाई डिफ़ॉल्ट बिहेवियर होता है, वो क्या है कि आपकी कोई भी सी वैल्यू हो, आप 24 लें, हबीब लें, कोई भी वैल्यू लें, सी शार्प क्या करता है, उसका एक बाई डिफ़ॉल्ट बिहेवियर होता है कि वो आपकी जो यूज़र इनपुट वैल्यू होती है वो आपकी स्ट्रिंग वैल्यू में लेता है, ठीक है। अब अगर यूज़र 24 भी डालेगा वो स्ट्रिंग वैल्यू होगी, उसको यही समझ में आएगा कि ये 24 है, ऐसे। मैंने आपको बताया स्ट्रिंग की क्या है, स्ट्रिंग में आप इन्वर्टेड कॉमर्स एंड लास्ट में एंड और फर्स्ट में यूज़ करते हैं, ठीक है। अब 24 आपको तो देखने में ये लग रहा होगा कि ये तो एक न्यूमेरिक वैल्यू, नहीं, न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है ये। मैंने आपको पहले बताया कि मैथ और प्रोग्रामिंग का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। 24 क्या है, ये बेसिकली अब स्ट्रिंग वैल्यू बन गया। क्यों स्ट्रिंग वैल्यू बन गया है, कि मैंने इसको इन्वर्टेड कॉमर्स एंड और लास्ट में यूज़ करके, और पीछे मैंने डेटा टाइप मेंशन की हुई है कि स्ट्रिंग। आप सी शार्प के बाय डिफ़ॉल्ट बिहेवियर यही है कि वो जो भी वैल्यू आपको यूज़र से इनपुट लेता है वो उसको स्ट्रिंग में ले लेता है, ठीक है। तो उनको कन्वर्ट करना पड़ता है, जिस भी वैल्यू, अगर हम उनको इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे, अगर डबल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो डबल में कन्वर्ट करेंगे। वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि हम कन्वर्ट कैसे करते हैं, ठीक है। ओके, दो मैंने डेटा टाइप्स ले लिए, दो वेरिएबल्स ले लिए, मैंने इनको नेम और एज का नाम दे लिया। अब मैं क्या करवाता हूँ, इनको प्रिंट करवाता हूँ। देखो अब प्रिंट करवाने के लिए आप सबसे पहले लिखेंगे कंसोल, एक मैं CON लिखा, ये कंसोल आ गया, उसके बाद डॉट, उसके बाद आप लिखेंगे राइट लाइन, ठीक है। अब देखें यहाँ पे आ गया राइट और राइट लाइन। चलिए मैं यहाँ आपको दोनों ये समझा देता हूँ, राइट भी क्या और राइट लाइन भी क्या है। मैं बिल्कुल से कहता हूँ, पहले मैं आपको समझाता हूँ राइट लाइन क्या है, फिर आपको राइट किसी से समझ आएगी, ठीक है। और यहाँ पे मैं पैरेंथेसिस यूज़ करता हूँ, पैरेंथेसिस के अंदर मैं कह देता हूँ नेम, ठीक है। ये देखें मैंने सिर्फ एन नहीं लिखा, ये उसने मुझे नेम दे दिया, नेम, और मैं यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा सेमीकोलन यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये क्या करेगा, कंसोल डॉट राइट लाइन, ये बेसिकली आप इसको कह लें कि रीडिंग है, ठीक है, मतलब ये एक रीडिंग मेथड है, ठीक है। ये बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या करता है कि आपने जो भी अपने वेरिएबल्स बनाए हुए हैं, फंक्शंस बनाए हुए हैं, मेथड्स बनाए हुए हैं, उनको क्या करता है, कॉल करवाता है, ठीक है। अभी आप इतनी समझेंगे आपके वेरिएबल्स को कॉल करवाता है, ठीक है। मैंने कंसोल डॉट राइट लाइन लिखा और इसको प्रिंट करवा लिया, और ठीक है। अब देखें अब होगा क्या, मैं यहाँ पे एक इसको रिमूव करता हूँ, ठीक है। इसको मैंने रिमूव किया। अब देखें सबसे पहले मैंने ये दो वेरिएबल्स बना लिए, अपनी प्रोग्राम को रन करवाता हूँ। ये देखें मैं इसको जैसे स्पॉट पे क्लिक किया, ये जस्ट लोड हो रहा है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये अब आपकी जो स्क्रीन है उसको पहले तो ये आपकी वैल्यू को प्रिंट ही नहीं करवाएगा, ठीक है। ये देखें ये ब्लैंक स्क्रीन भी मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। ये क्यों नज़र आ रही है, क्यों, मैंने अभी सिर्फ क्या किया, ये देखें साथ ही वो गायब भी होगी। अब देखें इसमें दो मसले थे, एक मसला तो ये था कि मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ, ये देखें बिल्कुल ब्लैंक सी नज़र आई और ये साथ ही गायब होगी। अब इसमें दो डिफ़ॉल्ट हैं, तो उन दोनों डिफ़ॉल्ट्स को हैंडल करने के लिए आपको समझना पड़ेगा ये हमने करना क्या है, ठीक।
आपने वो जो सबसे पहला मसला है कि वो ब्लैंक क्यों नज़र आ रही थी, खाली थी, हालांकि हमने ये 2 वेरिएबल्स बना लिए। ये देखें अब ऐसा ही है कि आपने ये वेरिएबल्स तो बना लिए, इनके अंदर इनकी इनकी वैल्यू स्टोर भी करवा ली, लेकिन आपने इनको प्रिंट नहीं करवाया। ठीक है, ये स्टोर हो गए अपनी जगह पर, ए प्लेस हो गए हैं, लेकिन अगर आप इनको देखना चाहते हैं तो आपको इनको पहले प्रिंट करवाना पड़ेगा। ठीक है, इट्स जस्ट लाइक कि आप 2 डब्बे लेते हैं, ठीक है, और उनको किसी एक रूम में रख देते हैं। रूम में रख के आप बाहर चले गए और रूम बंद है, ठीक है, उसके अंदर कोई रोशनी नहीं है। अब आप कहते हैं कि आपने वो देखने हैं, तो देखने के लिए आपको लाजमी शर्त है कि आप दरवाज़ा खोलेंगे, ठीक है, ताकि उस पर रोशनी पड़े और आपको नजर आए। अब ऐसा नहीं है कि आप बाहर खड़े हैं, दरवाज़ा बंद है और आप कहें कि आप उसको देख लें, नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है। वो अंदर पड़े हुए हैं, उनकी जो भी आपने मतलब जो भी आपने उसके अंदर सामान रखा है वो पड़ा हुआ है, लेकिन उनको देखने के लिए लाजमी है कि आप दरवाज़ा खोलें ताकि रोशनी पड़े और आप देखें। ठीक है, इसी तरह यही है कि आपकी वैल्यू तो स्टोर हो गई है, पड़ी हुई है, लेकिन आपने अगर आप इनको देखना चाहते हैं, इनको प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप लिखेंगे कंसोल डॉट राइट लाइन। ठीक है, और यहाँ पे आप जो भी वेरिएबल प्रिंट करवाना चाहते हैं, मैं नेम को प्रिंट करवाना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं नेम लिख दिया। अब देखें होगा क्या, अब देखें मैं यहाँ पे सॉरी यहाँ कर लेता हूँ हबीब। ठीक है, अब मुझे मेरे नाम की तो जो भी मेरे ब्लैंक स्क्रीन आ रही थी नज़र, उस पर मेरा नाम तो शो होने लग जाएगा, लेकिन मसला ये होगा कि होल्ड नहीं होगी। ठीक है, ये आप देखें, मैं इसको यहाँ स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, ये देखें, आपको नज़र नहीं आया होगा शायद, क्योंकि वो इतनी रैपिडली तेज़ी से हो रहा है कि आपको नज़र नहीं आएगा। तो उस स्क्रीन को होल्ड करवाने के लिए एक मेथड होता है कंसोल डॉट रीड लाइन। ठीक है, रीड की भी आप कर सकते हैं, रीड की मैं आपको समझा देता हूँ, रीड लाइन भी। लेकिन अगर मैं रीड की करता हूँ फिर क्या होगा, देखिए अब मैं इसको रन करता हूँ। ठीक है, ये देखें, ये मेरा नाम आ गया, आपको नज़र आ रहा होगा हबीब। ठीक है, मैं यहाँ से आपको थोड़ा सा इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके क्या करता हूँ, आपको ये फ़ॉन्ट है और मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे कह लेता हूँ 24 कह लेता हूँ। ठीक है, 20 कह लेता हूँ। ठीक है, ये देखें, अब आपको थोड़ा सा सही से नज़र आ रहा होगा कि ये क्या है, मेरा नाम आपको प्रिंट होगा दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब लेकिन मसला है इसमें। ठीक है, अब इसमें मेरी एज नहीं दिखाई दे रही। अब एज की भी लाजमी है कि मैं उसको प्रिंट करवाऊँ। ठीक है, कंसोल डॉट राइट लाइन, और यहाँ पे मैंने क्या करवाया, एज को प्रिंट करवा लिया। ठीक है, और यहाँ पे मैंने सेमीकोलन यूज़ कर लिया। ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूँ। ठीक है, ये देखें, अब मेरे नेम और ये दोनों का हाल हो गए। लेकिन देखिए, अब मैं जैसे कोई इंटर दबाता हूँ, ये देखें, मैं अब यहाँ पे कोई कीवर्ड यूज़ करता हूँ, की रीड की का मतलब क्या है कि आप कोई की दबाएंगे तो वो आपकी जो स्क्रीन है वो हट जाए। मैं यहाँ पे कुछ स्टार्ट करता हूँ, देखिए यहाँ पे मैं कोई की दबाता हूँ, जस्ट लाइक मैं ए दबाता हूँ, ए, ये देखें साथ ही सामने सेट किया है। ठीक है, रीड की का ये है कि आप जब भी आप अपनी स्क्रीन को होल्ड करवाने के लिए 2 तरह के मेथड्स होते हैं। ठीक है, रीड की या रीड लाइन। रीड की क्या करता है, जब आप किसी भी स्क्रीन को होल्ड करवाने के लिए रीड की का यूज़ करते हैं, तो जब भी आप प्रोग्राम को रन होने के बाद किसी की को दबाएंगे तो साथ ही आपका आउटपुट ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ओके, एक और चीज़ होती है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कंसोल डॉट रीड लाइन। मैं आपको दूसरी समझाने में, रीड लाइन के 2 काम होते हैं बेसिकली, ये इनपुट भी लेता है, मैं भी आपको समझाता हूँ कि ये कैसे इनपुट लेता है, और ये होल्ड भी करवा के रखता है। अब मैं देखिए, अब मैं यहाँ पे इसको रन करता हूँ, ये देख, अब मैं जोन से बटन दबाऊँ, कुछ भी करूँ, ये देखें, ये इस पर लिखता जा रहा है। ठीक है, ठीक है, अब मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ। ठीक है, रीड लाइन का आपको फंक्शन देखिए, अब इसका क्या होगा, ये बेसिकली करता क्या है, आपका इनपुट भी लेता है और आपकी स्क्रीन को होल्ड भी करवा के रखता है। ठीक है, रीड लाइन का ये फ़ायदा है। ठीक, ओके, अब मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। बिफोर इससे क्या है कि मैं यूज़र से इनपुट कैसे लेते हैं, उससे पहले आपको ये समझना चाहिए कि देखें, मैं कहता हूँ यहाँ पे इन दोनों को मैं ख़त्म कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ कंसोल डॉट राइट लाइन। ठीक है, और यहाँ पे मैं इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखता हूँ। अब देखें, जब भी आप कंसोल डॉट राइट लाइन के अंदर इन्वर्टेड कॉमास का यूज़ करेंगे तो इसके अंदर आप जो भी अपनी मर्जी की कोई स्टेटमेंट लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। बिल फर्स्ट मैं कहता हूँ योर नेम इज़, ठीक है, और योर नेम इज़ मैंने लिख लिया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं अपना ये वाला नेम जो मैंने अपने इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाया हो इसके साथ प्रिंट करवा दूँ। ठीक है, तो इसके लिए हम एक ऑपरेटर को यूज़ करते हैं जिसको कहते हैं प्लस। प्लस क्या है, बेसिकली आप कॉन्कैटिनेशन, ये एक ऑपरेटर होते हैं कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर। ये हम जब आप नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे ऑपरेटर्स क्या होते हैं, तो वहाँ मैं आपको पढ़ाऊँगा कॉन्कैटिनेशन। अभी आप यही समझिए कॉन्कैटिनेशन क्या करता है, कोई से भी 2 स्टेटमेंट्स को जोड़ता है। ठीक है, ये मैंने नेक्स्ट में लिख ली थी, और यहाँ पे अब मैं कह लेता हूँ नेम।
ठीक है। ये देखिए अब, और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ सेमीकोलन, ठीक है। और इसी तरह मैं यहाँ पे कह देता हूँ योर एजेस, ठीक है। और यहाँ पे मैंने कॉन्कैटिनेट करवा लेता हूँ किसको, एज को, ठीक। अब मैं अपने प्रोग्राम को रन करवाता हूँ। ये देखें ये आ गया, योर नेम इज़ हबीब, योर एज इज़ 24, ठीक है। यहाँ तक कि आपको बात होप तो क्लियर होगी, ठीक है। अब हम देखें एक और चीज़ हम देखते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि अभी तो मैंने क्या किया है कि जो भी मेरी देखें नेम था और 24 था, ये मैंने खुद ऊपर मेंशन कर दिए थे पहले से, ऑलरेडी मैंने इसको मेंशन कर दिए थे, बाय डिफ़ॉल्ट मैंने फिक्स कर दिए थे, ठीक। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इनको फिक्स नहीं करूँ, ये यूज़र डाले, यानी कि मैं जैसे प्रोग्राम को रन करूँ यहाँ पे आए कि योर नेम इज़, जो यूज़र नेम डाले वो वाला, और योर एज इज़ जो यूज़र एज डाले वो वाली। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये क्या करना है, मैं सबको रिमूव करता हूँ, ठीक है। देखें अब हम फिर स्टार्ट से आगे, सबसे पहले आपने क्या करना है, मैं यहाँ पे ले लिखता हूँ, ठीक है। अच्छा देखिए मैं आपको एक शॉर्टकट भी बताता हूँ। आपने ये कंसोल डॉट राइट लाइन, ये इतना बड़ा लिखा आपने अपने तकरीबन 2 सेकंड्स ज़ाया किए। तो इसके लिए एक शॉर्टकट होता है, आप सिंपल लिखें सी डब्ल्यू लेके और टैब को 2 टाइम्स प्रेस करेंगे, देखें, ठीक है। मैं गेन कर देता हूँ आपके सामने, ये देखें CW लेके टैब को 2 टाइम्स प्रेस किया तो ये कंसोल डॉट राइट लाइन ऑटोमेटिकली आ गया, ठीक है। अब मैं यहाँ लिखता हूँ एंटर योर नेम, ठीक है। ये मैंने लिख लिया, ठीक। और यहाँ पे मैं कह लेता हूँ इसको ऐसे, मैं यहाँ पे आपको राइट को भी समझाता चलता हूँ, लेकिन इसके आउटपुट के बाद आपको समझ में सही से आएगा राइट लाइन और राइट में क्या डिफरेंट है, ठीक है। और यहाँ पे मैं अब एक, अच्छा नेम है ना, नेम क्या है, कोई स्ट्रिंग वैल्यू होगी, मैं उसको कोई ऐसी डेटा टाइप बनाऊंगा जो स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर करे। स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर करने के लिए कौन सी डेटा टाइप हम यूज़ करते हैं, स्ट्रिंग, ठीक। और मैं कह लेता हूँ नेम इज इक्वल टू, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि सी शार्प को बाय डिफ़ॉल्ट बिहेवियर होता है कि वो जो भी आप इनपुट लेते हैं वो स्ट्रिंग वैल्यू में लेते हैं। तो और हम, मैंने अभी आपको बताया है कि आप जब भी इनपुट लेना चाहते हैं तो उसके लिए हम कौन सा फंक्शन यूज़ करते हैं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं कंसोल डॉट रीड लाइन, ठीक। रीड लाइन क्या करता है, रीड लाइन अभी मैंने आपको बताया है कि ये आपकी वैल्यू को, इसके 2 फंक्शन होते हैं, एक तो ये स्क्रीन को होल्ड करके रखता है और दूसरा इनपुट जो भी आप लेते हैं वो इसके ज़रिए लेते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन। अब होगा क्या, यूज़र ठीक है, यूज़र जोन सी भी वैल्यू डालेगा वो रीड लाइन उसको अपने अंदर स्टोर करवाएगा, ठीक है। जब यूज़र वो वैल्यू डाल चुका होगा और एंटर प्रेस करेगा तो वो कंसोल डॉट राइट लाइन क्या करेगा, वो जो उसने वैल्यू अपने अंदर स्टोर करवाएगी वो इस वेरिएबल के अंदर भेज देगा, ठीक है, और इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा देगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं कहता हूँ एंटर योर एज, ठीक है। अब देखिए मैं एंटर करवाना चाहता हूँ एज को। अब एज के लिए लाजमी क्या है कि वो कोई ना कोई एक मतलब न्यूमेरिक वैल्यू होगी, और अभी हमने पढ़ा कि न्यूमेरिक वैल्यू के लिए हमें क्या करना है, कोई इंट। अब देखें एंड पे मसला है, अब गलत नहीं है मसला, मैं यहाँ लिख देता हूँ एज इज इक्वल टू, और यहाँ पे देखें अब मैं अगर ये लिखूँगा कंसोल डॉट रीड लाइन तो ये गलत हो जाएगा, ये एरर दे देगा, एक्सेप्शन एरर दे देगा। ये देखें एक्सेप्शन से क्या क्या आ रहे हैं, कैन नॉट इम्प्लिसिटी कन्वर्ट स्ट्रिंग टू, ये देखें आप वो बिल्कुल आखिरी लाइन में कैन नॉट इम्प्लिसिटी कन्वर्ट टाइप स्ट्रिंग टू इंट, मतलब मैंने अभी आपको बताया सी शार्प बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग वैल्यू लेता है। अब होगा क्या, अब यूज़र स्ट्रिंग वैल्यू देगा, यूज़र जो सी भी जो जोन सी भी अपनी मर्ज़ी की वैल्यू देगा वो स्ट्रिंग वैल्यू होगी, और वो स्ट्रिंग वैल्यू एज में तो स्टोर नहीं, इस इंट में तो नहीं स्टोर हो सकती, ठीक है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा कि जो यूज़र वैल्यू दे रहा है स्ट्रिंग वैल्यू उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए आप सबसे पहले यहाँ लिखेंगे कन्वर्ट, ठीक है, कन्वर्ट। आप डॉट लगाएंगे तो ये आपको बता देगा, आगे आप लिखने टू, और ये आपको बता देगा आप किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं। देखिए ये एक बूलियन होती है, बूलियन एक ऐसी वैल्यू होती है जो ट्रू और फॉल्स में करते हैं, ये आप डेटा टाइप पढ़िएगा उसमें होता है कि बूलियन वो वाली वैल्यू होती है जो आपको सिर्फ दो ही वैल्यू, दो आउटपुट देगा, या ट्रू या फॉल्स, ठीक है। ये जब मैं आपको लॉजिकल ऑपरेटर्स पढ़वाऊँगा
तो वहाँ पे मैं आपको पढ़ा दूंगा कि बूलियन वैल्यू क्या होती है, ठीक है। अब बाइट है, बाइट पे एक डेटा टाइप है 4 यानी कि कैरेक्टर, और डेट एंड टाइम एक मेथड होता है कि अगर आप अपने सिस्टम के साथ अपनी डेट एंड टाइम को करवाना चाहते हैं, वो हम किसी प्रोग्राम में आपको पढ़ाऊँगा। डेसिमल में नहीं, हम डेसिमल में नहीं, हम इंट यूज़ किया है, तो हम इंट देखें। अब इंट में क्या है, इंट भी 3 तरह के, इंट 16, इंट 32, इंट 64। 16 का मतलब है ये अपने अंदर 4 बाइट्स यानी कि 4 4s आर 16, ये अपने अंदर 4 बाइट्स यानी कि 16 टाइम जो वैल्यू होगी उसको स्टोर करेगा, ठीक है। अब अगर आप 16 का मल्टीप्लाई चाहते हैं, इससे बड़ी वैल्यू चाहते हैं, तो वो 32 आप 2 इंट 32 में कर लें, और 2 इंट अगर आप उससे भी बड़ी वैल्यू को स्टोर करवाना चाहते हैं तो आप 2 इंट 16 कर लें। लेकिन मैंने सिर्फ ए स्टोर करवानी है, तो मेरे लिए 16 ही काफ़ी है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने 16 लिख लिया। अब मैं ले लूँगा उससे यूज़र से इनपुट, ठीक है। और इनपुट के लिए हमें पता है, हम लिखते हैं कंसोल डॉट रीलाइन, और ये मैंने आगे कर लिया, ठीक है। अब ये देखें, अब कोई एरर नहीं आएगा, क्यों? अब क्या होगा, यूज़र जोन से भी वैल्यू इस कंसोल डॉट राइट लाइन के अंदर डालेगा, वो पहले कन्वर्ट होगी, किस में कन्वर्ट होगी, इंट 16, यानी कि अब हम यहाँ इंट डेटा टाइप यूज़ कर रहे हैं, तो इस वजह से हमने इसको इंट में कन्वर्ट करवाया, ठीक है। वो इंट में कन्वर्ट हो जाएगी, अब वो कोई इंटीजर वैल्यू बन जाएगी, अब वो इस वेरिएबल के अंदर जाके स्टोर हो जाएगी, ठीक ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। अब ये दोनों वैल्यू हो गई। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ CW टैप टैप योर नेम इज़, ठीक है। और मैं यहाँ पे इसको कॉन्कैटिनेट करवा देता हूँ, किससे, नेम से, ठीक। और यहाँ पे मैं एक और लिख लेता हूँ, योर एज इज़, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको कॉन्कैटिनेट करवा देता हूँ एज से, ठीक है। और अब मैं स्क्रीन को होल्ड करवाने के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ कंसोल डॉट रीलाइन, ठीक है। अब ये देखें, ये हमारा एक छोटा सा प्रोग्राम जो कि जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ एक नेम और एक एज स्टोर करवा रहे हैं उसको। अब मैं यहाँ पे इसको रन करता हूँ, ये देखें सबसे पहले होगा क्या, वो कह रहा है एंटर योर नेम, मैं यहाँ पे कह देता हूँ मेरा नाम है जी हबीब, ठीक है। वो कहता है एंटर योर एज, मैं अपनी एज डाल देता हूँ 24, वो देखें अब क्या हुआ है, योर नेम इज हबीब और योर एज इज़ 24, ठीक है। अब देखें, अब हो रहा है क्या है, ये 24 नीचे आ रहा है, हबीब भी नीचे आ रहा है इन लाइन से, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ कि आपने इसको कैसे करना है। देखें, अब आप यहाँ पे सिंपली क्या करें, इसको राइट लाइन को हटा के सिर्फ राइट लिख दें, ठीक। और इसको भी राइट लिख दें, ठीक। अब देखें होगा क्या, एंटर योर नेम, मैं यहाँ पे क्या देता हूँ हबीब, ठीक है। एंटर योर एज 24, ये देखें योर नेम इज़ हबीब, योर एज इज़ 24, ठीक है। तो होप सो आज का ये था, ठीक है। अब देखें कि अगर बिलफर्ज से यहाँ आप कोई और एज लेना चाहते हैं, मैं यहाँ पे इसको रिमूव करता हूँ, ठीक है। हम एक और प्रोग्राम बना लेते हैं, मैं कहता हूँ बिलफर्ज आप डालें सबसे पहले एक, मैं यहाँ पे ऊपर मेंशन भी करवा देता हूँ, एंटर द फर्स्ट नंबर, ठीक है। एंटर द फर्स्ट नंबर हो गया, और मैं यहाँ पे इसको राइट कर लेता हूँ ताकि जो मेरा कमांड प्रॉम्प्ट है वो ऊपर ही रहे, और मैं यहाँ पे इसको ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है। और मैं फर्स्ट नंबर किसी एंड में स्टोर करवा लेता हूँ, ए में, वेरिएबल ए है, और मैं इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ पहले, ठीक है। डॉट टू 16 में करता हूँ, और इनपुट ले लेता हूँ यूज़र से कंसोल डॉट रीलाइन, इसको ऐसे कर लिया मैंने, ठीक। अब मैं यहाँ इसी को कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर लिया मैंने। यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंटर द सेकेंड नंबर, और यहाँ पे मैं वेरिएबल का नाम लेने वाला हूँ बी, ठीक। अब मैं क्या कहता हूँ, इन दोनों को तुम ऐड कर लो, ठीक है। ऐड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक और वेरिएबल बनाना पड़ेगा, ठीक है, जिसके अंदर मैं इन दोनों का रिजल्ट ऐड करवाऊँगा, ठीक। मैं यहाँ पे लिखता हूँ सम ऑफ टू नंबर्स इज, इसको मैं यहीं पे ऊपर स्टोर करवा लूँगा, ठीक है। और मैं सम के लिए एक सी कर लेता हूँ, सी में क्या करता हूँ, इज इक्वल टू ए, ये मैंने ऑपरेशन यूज़ कर लिया, अरिथमेटिक ऑपरेशन, ठीक। और यहाँ पे मैं करता हूँ
इस सी को मैं प्रिंट करवा लेता हूँ, ठीक है। अब देखें ये एक एरर दे रहा है। क्या एरर दे रहा है कि वो कह रहा है कि सी तो इसमें एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो हम अब क्या करें, तो यहाँ से अपने सबसे पहले क्या करना है, देखें मैं इसको अपेंड करूँगा, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि जो भी मेरा वैल्यू आएगी, जो भी मेरी, वो इस नंबर के अंदर मैंने स्टोर करवानी होगी, ठीक। और मैंने इसको यहाँ पे प्रिंट करवा ली, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको बल्कि यहाँ से हटा के यहाँ पे लिख देता हूँ। चलिए मैं इसको बल्कि यहीं पे लिख देता हूँ। अब मैं इसको प्रोग्राम को रन करता हूँ। सबसे पहले क्या होगा, फर्स्ट नंबर को कहता है, मैं कहता हूँ 4, एंटर द सेकंड नंबर 6। देखें ये सम अप टू नंबर इज 10, ठीक है। अब मैं दोबारा से उसको करता हूँ, मैं कहता हूँ 50 प्लस एंटर द सेकंड नंबर, ये देखें सम अप टू नंबर इज 100, ये आ गया, ठीक है। तो ये हमारा छोटा सा प्रोग्राम था जो हमने बना लिया, ठीक है। तो आज की लैब में हमने यही पढ़ना था कि सबसे पहले हमने पढ़ा वेरिएबल्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होती हैं, ठीक है। डेटा टाइप्स के बाद हमने पढ़ा आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, ठीक। और उसके बाद हमने पढ़ा कि अगर आप, सबसे पहले हमने पढ़ा कि आप किस तरह अपनी जो फिक्स्ड वैल्यू हैं, यानी कि आप फिक्स कर दें और उनको कैसे प्रिंट करवा सकते हैं। लेकिन अगर फिक्स नहीं कर रहे, यूज़र से कोई ना कोई वैल्यू ले रहे हैं, यूज़र से इनपुट ले रहे हैं, तो वो आप किस तरह लेंगे। तो ये थी आज की लैब, ठीक है।